हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर पेड एग्जाम 2025 की कंप्लीट तैयारी चल रही है, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार के मॉडल पेपर भी अपडेटेड दिए जा रहे हैं। साथ में आपका जो सिलेबस है उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। आपके करंट अफेयर की क्लासें हो गई, स्टैटिक जी के, ये सब क्लासें दी जा रही हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रम से सभी वीडियो आप लोग देखते हुए यहाँ पर चलेंगे। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अंकित भाटी सर का मॉडल पेपर 2025, जो कि मार्केट में आ चुका है। आप इसको ऑनलाइन लेना है तो आपको लिंक भी मिल जाएगी, हमने लिंक भी दे दिया है। बाकी आपको नज़दीकी बुक स्टॉल में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अपडेट रहता है और बहुत बेहतरीन कंटेंट भी रहता है। तो सॉल्व करते हैं आज हम लोग यहाँ पर पहला, जो कि आपका मॉडल पेपर है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सेशन को एक बार सभी लोग लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है पहला क्वेश्चन और आपसे कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। वन की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखिए अलेक्जेंडर जो कनिंघम है ना, ये भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण की जब स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो 1861 में हुई थी। तब दोस्तों इसके पहले महानिदेशक भी आपके बनाए गए थे। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है कि साल बाई की संधि के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था। तो साल बाई की संधि के माध्यम से एक ऐसा युद्ध था जिसका अंत हुआ। इस युद्ध का नाम क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है बी नंबर है राइट हो जाएगा। और ये आपके 1782 ईस्वी में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य साल बाई की संधि की गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है और आपसे कह रहा है कि जो कनिष्क के दरबार में रहते थे, बुद्ध की जीवनी क्या है, बुद्ध चरित, इसकी रचना किसने किया। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बुद्ध चरित की रचना आपके अश्वघोष ने किया, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए तो आपके कनिष्क से क्वेश्चन 2021 के पेड एग्जाम में पूछा गया था। द्वितीय अशोक के नाम से किसे जानते हैं, तो याद रखिएगा कि द्वितीय अशोक के नाम से किसको जानते हैं, तो आपके कनिष्क को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था। यहाँ पर 4 नंबर है। 4 की बात करते हैं तो दोस्तों इनका नाम है सुल्तान इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दोस्तों याद रखना है कि आपके हौज ए सुल्तानी है नामक एक जहाज़ का निर्माण कराया, जो कि दिल्ली के आपके बाहर है। तो ऑप्शन जिसका डी आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इल्तुतमिश यहाँ पर देखा जाए तो इल्तुतमिश ने ही यहाँ पर तुर्के चहलगामी जैसा आपका संगठन था, यानी 40 गुलाम सरदारों का गठन भी बनाया था। याद रखिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि ये गौरी और आपके ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है। शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यहाँ पर 5 नंबर है। और 5 की बात करते हैं तो दोस्तों इसे कहते हैं एपीग्राफी। क्या कहते हैं, एपीग्राफी कहा जाता है, यानी शिलालेख को पुरालेख भी कहते हैं। याद रखिए क्या बोलते हैं हिंदी में, शिलालेख को पुरालेख भी कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे। तो सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे दोस्तों याद रखिएगा ये कौन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले विद्यासागर। या ज्योतिबा राव यहाँ पर जो फूले हैं, यहाँ पर इसे हटा दीजिएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ज्योतिबा राव फूले आपके हैं, तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इन्होंने जो स्थापना किया था, कब किया था, तो 1873 में इन्होंने स्थापना किया था, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है ऊधम सिंह ने किसकी हत्या किया था। यहाँ पर एक सीरीज भी आपकी इस समय देखे होंगे आप लोगों ने, है ना, जलियांवाला कांड से। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके ऊधम सिंह ने जो हत्या किया था माइकल ओडालर जो आपका डायर है, ये किया था। और कब किया था, तो इस बात को भी याद रखना है 1940 में लंदन गए और लंदन में दोस्तों यहाँ पर गोली मारकर हत्या किया था। और एक हॉल का नाम क्या है, तो कैक्सटन हॉल था, वहाँ पर ये मौजूद थे, वहाँ पर यहाँ पर हॉल था। इसके बाद ऊधम सिंह को 31 जुलाई, है ना, ऊधम सिंह को क्या किया गया, 31 जुलाई आपके 1940 को इनको क्या किया गया, फांसी की सज़ा दे दी गई थी। वहीं पर आपका पेंटानविले जेल है लंदन में, वहीं दी गई थी।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है और आपसे कह रहा है वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में चरखा रखा गया था। यानी देखा जाए तो ये आपका जो झंडा बनाया गया था इसके बीच में एक चरखा रखा गया था। ये झंडा कब का है तो आपके 1931 का है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और याद रखिए भारतीय तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई अगर पूछ लेता है भारतीय तिरंगे का तो 3:2 आपको यहाँ पर बताना है। वहीं पर तिरंगे से एक बात और आती है कि आपके तिरंगे को भारतीय संविधान ने कब एक्सेप्ट किया था तो आपकी 22 जुलाई है ना, कब है तो आप कहेंगे सर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो आपके फरेजी आंदोलन का संबंध आपके बंगाल से है, मोपला विद्रोह का संबंध मालाबार से है। वहीं पर जो कूका आंदोलन है इसका संबंध कहाँ से है, कूका आंदोलन का संबंध जो आपका है वो आपके असम से नहीं है। ये कहाँ से था तो आपकी कूका आंदोलन का जो संबंध है वो आपके पंजाब से था। अच्छा क्वेश्चन आपका है, बेहतरीन क्वेश्चन है। सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जितने भी हम आपको मॉडल पेपर अपलोड करें वो सब आपके पास पहुंच जाएं, यानी आपके पास नोटिफिकेशन आए तो आप उस क्लास को आसानी से देख सकते हैं। तो सभी लोग यहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक, उससे जुड़ सकते हैं। तो आपकी डेली की जो आपकी पीडीएफ वगैरह होती हैं और कुछ महत्वपूर्ण नोट्स होते हैं वो भी आपके प्रोवाइड कराए गए हैं। ठीक है, आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था। 10 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को की गई थी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1928 में क्या हुआ था, नेहरू ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। वहीं पर 31 की बात करते हैं तो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर किया था। तो ये कई पॉइंट आपके बनते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य जो आपके गंगाधर तिलक थे उनकी मृत्यु भी होती है। तो याद रखिएगा कि 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य जो तिलक थे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है। तो देखो हमने आपको बताया था भारत के पड़ोसी देश, अगर आपने नहीं देखा है तो बेसिक वाली जो क्लासें हैं आपके सिलेबस को हमने कवर किया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और बिल्कुल क्रम से आप देख लेंगे, हर एक वीडियो से 1 नंबर आपको मिलना ही है। तो भारत के पड़ोसी देशों में सेम टू सेम हमने क्वेश्चन बताया भी था और बताया था कि भैया ये आपकी पूरब की बात करता है और जब पूरब की बात करता है तो यहाँ पर आपका म्यांमार और आपका बांग्लादेश है, यानी ऑप्शन नंबर आपकी बात करते हैं तो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। वहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछता है जो आपका म्यांमार है वो आपके भारतीय राज्यों से सीमा बनाता है कितने, तो आपके 4 भारतीय राज्यों से सीमा बनाता है, जो आपका अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और आपके मिजोरम से सीमा बनाता है। वहीं पर जो बांग्लादेश है वो आपके भारतीय राज्यों में से 5 राज्यों से सीमा बनाता है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि एबनी, महोगनी और रोजवुड के जो पेड़ है किस प्रकार के वन का हिस्सा है। दोस्तों 12 की बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये आपके हैं। याद रखिए सदाबहार वन वहाँ होते हैं जहाँ पर आपके 200 सेंटीमीटर तक आपकी वर्षा हो जाती है दोस्तों, वहाँ पर मिलते हैं सदाबहार वन। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है ये जो आपके वन हैं कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और आपसे कह रहा है कि वायुमंडल की कौन सी परत है जो मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि ये सबसे उपयुक्त और महत्वपूर्ण जो परत है वो आपकी क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर हम नीचे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ध्रुवों की ओर देखा जाए तो इसमें 8 किलोमीटर की ऊंचाई में मिल जाता है, विषुवत रेखा में 18 किलोमीटर की ऊंचाई में मिल जाता है। यानी क्षोभ मंडल में देखा जाए तो जैसे बादल है, वर्षा है, कोहरा है, ओलावृष्टि जैसी चीज़ें देखने को मिलते हैं। समताप मंडल की बात करते हैं तो इसमें जो आपका ओजोन परत है ना, ओजोन परत पाई जाती है आपके समताप मंडल में, और ओजोन परत को मापने की इकाई होती है डॉप्सन होती है, डॉप्सन आपकी बनती है। हर एक पॉइंट हम आपको बताते हुए चल रहे हैं तो ध्यान करके सुनते जाइएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 14 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका का रेगिस्तान है। यानी उत्तरी अमेरिका में एक रेगिस्तान है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मोजावे रेगिस्तान। क्या नाम है, मोजावे रेगिस्तान है, यानी आपका आंसर फर्स्ट राइट हो जाएगा। वहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका मरुस्थल पूछा जाता है, अटाकामा जो आपका रेगिस्तान है वह कहाँ पर है, तो आपकी चिली में है। कहाँ पर है, तो आपकी चिली में है। ये भी आपसे कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं पर देखा जाए जैसे आपका गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में है, कालाहारी मरुस्थल आपके देखा जाए तो आपके अफ्रीका में मिलता है ना, और ग्रेट विक्टोरिया जो आपका है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये जो आपका मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, तो आपके ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। इससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2023 की परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 15 में से कि यूरोप की सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी है। 2023 की परीक्षा में ये भी क्वेश्चन आपसे बना था। तो दोस्तों याद रखिए, यूरोप की सबसे लंबी नदी जो आपकी है वो आपकी कौन सी है, वोल्गा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो आपके रूस के 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 जो आपके शहर हैं उनमें से वोल्गा नदी का बेसिन यहाँ पर है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय प्रेस अधिनियम जो कि सरकार को भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता था, ये किस वर्ष पारित किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये आपका पारित किया गया था 1910 में पारित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ये आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यानी प्रेस अधिनियम जो सरकार को है ना, सरकार को प्रेस को नियंत्रित करने के लिए था, ये 1910 में पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम देश में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, द्विसदनीय व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ वो भी आपसे पूछा गया है 17 नंबर में। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, तो सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 में ये प्रारंभ हो गया था। इसको अन्य नाम जैसे आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए तो आपके 1935 में जो आपका आया था अधिनियम, उसमें केंद्र से मतलब राज्यों से हटा दिया, यानी प्रांतों से हटा दिया गया था और द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र में लागू कर दी गई थी। द्वैध शासन जिसे बोला गया था। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 18 दिया गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो आपके ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। काफ़ी लोग यहाँ पर नए भी होंगे, हो सकता है कि हमारी जो लैंग्वेज है, पढ़ाने का तरीका हो सकता है पहली बार में आपको पसंद ना आए, लेकिन आप जुड़े रहिएगा। 2-3 मॉडल पेपर आप देखेंगे, आपको हमारी जो पढ़ाने का तरीका है, हमारी लैंग्वेज है, वो आपको आसानी से समझ में आएगी। थोड़ा सा प्रयास जरूर करेंगे, अगर आपको नहीं आती तो भी आप प्रयास करिएगा थोड़ा, और हम अपने आप को प्रयास करेंगे कि आपको समझाने का, ठीक है ना। तो देखो, ग्राम पंचायत का जो आपका संगठन है आर्टिकल नंबर किस में होगा, तो 18 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 40 में है। 2023 की परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन भी आपका है। राज्यसभा में किस राज्य के सदस्यों की जो संख्या है वो आपकी सर्वाधिक है। 19 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सीटें जो आपकी हैं वो 31 हैं जो आपकी राज्यसभा में है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान में जो पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये 1951 में पहला संशोधन आपसे किया गया था, जो कि भूमि विधेयक संबंधी था, यानी भूमि विधियों को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। नवी अनुसूची आपकी यहाँ पर क्या की गई थी, जोड़ी गई थी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्मवतम संस्थानों का एक उद्देश्य यहाँ पर आपका नहीं है। यानी 21 नंबर में पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो जो आपके यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस जो आपके संस्थान हैं इनका उद्देश्य नहीं है। पहला पॉइंट है सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाना, सही है। वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सही है। महिला सशक्तिकरण बढ़ावा, ये भी सही है। अगला दिया है पारिवारिक आय में कमी लाना, यानी ऑप्शन आपका डी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नीली क्रांति का जो संबंध वो आपकी किससे है। याद रखिएगा, नीली क्रांति का जो संबंध है वो आपके मत्स्य उत्पादन से है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है नीली क्रांति। और ये जो आपकी पंचवर्षीय योजना है ना, 1985 और 90 के बीच में ये कार्यान्वित की गई थी। ये जो आपकी योजना है दोस्तों याद रखना है। ढेर सारे आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जैसे पेट्रोलियम उत्पादन का संबंध किससे है, काली क्रांति से है। मछली उत्पादन का नीली क्रांति से है। जूट उत्पादन गोल्डन फाइबर क्रांति से है। आलू उत्पादन गोल्ड क्रांति, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, उर्वरक उत्पादन ग्रे क्रांति, अंडा उत्पादन रजत क्रांति। ये ढेर सारी क्रांतियाँ एग्जाम में बिल्कुल पूछी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 9 की ओर आते हैं, 23 की ओर आते हैं। 23 नंबर आपसे कह रहा है कि सर भारत की नवी पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा कथन आपका सही दिया गया है, आपसे कह रहा है।
तो पहला है यह योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित, यानी सामाजिक न्याय के साथ साथ समानता पर यहाँ पर केंद्रित थी। दूसरा पॉइंट है नवी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि जो आपकी है 97 से 2002 रही थी, यानी कि बात बिल्कुल सही हो रही है, यानी कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो कि यहाँ पर दोनों सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग महासंघ यानी फिक्की का गठन निम्नलिखित में से किया गया था। तो 24 की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपके 1927 में इसका गठन किया गया था और यहाँ पर देखा जाए तो गांधी जी के निर्देशन में भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह के द्वारा किया गया था ताकि उद्योगपतियों के हितों की रक्षा और उनके उद्योगों में वृद्धि और विकास किया जा सके। क्वेश्चन नंबर आपका 25 दिया गया है, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप है जो सबसे अधिक तरल है। दोस्तों ये आपको पढ़ाया गया है, याद रखिए ये जो आपका होता है यम1 होता है, यानी यम1 में सभी प्रकार की जो संपत्तियां होती वो शामिल होती हैं जिन्हें वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के रूप में आसानी से विनिमय की जा सकती है, यानी ऐसी वस्तुएं कि जब हमको विनिमय करना हो तो आसानी से विनिमय हो जाए, तो ऐसी वस्तुएं जो होती हैं वो जल्दी आपकी आपूर्ति होती है, यानी सबसे अधिक तरल होता है। ऑप्शन नंबर आपको सी देना है राइट। आगे बढ़ते हैं, टेस्ला किसकी इकाई है। तो दोस्तों टेस्ला जो इकाई हो आपकी किसकी है, तो आपकी चुंबकीय प्रवाह घनत्व की है, यानी कि बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों ये जो आपका चुंबकीय प्रवाह की एसआई, अच्छा एसआई पूछा गया है, अच्छा देखो टेस्ला की इकाई पूछा है तो आप कहेंगे सर चुंबकीय प्रवाह घनत्व होगा। वहीं पर एक होता है चुंबकीय प्रवाह की जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी वेबर होती है, ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं कि किस रूसी रसायन की आवर्त सारणी 1872 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, यानी कि एक रूसी एक रासायनिक थे, वैज्ञानिक थे। आवर्त सारणी 1872 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा ये आपके हैं दिमित्री मेंडलीव, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 28 में कि राइबोसोम किससे बने होते हैं। याद रखिए राइबोसोम जो आपके होते हैं वो प्रोटीन और आपके आरएनए से बने होते हैं, है ना, तो आपका जो आंसर है वो आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है कि फर्न किस पादप वर्ग का उदाहरण है। ये जो फर्न होते हैं ये किस पादप वर्ग के उदाहरण होते हैं। 29 की बात करते हैं तो याद रखिएगा आपका जो आंसर है ये जो आपके होते हैं टेरिडोफाइटा होते हैं, यानी टेरिडोफाइटा पौधों का ऐसा समूह है जिसमें बीज और पुष्प नहीं पाए जाते हैं। जैसे आपका फर्न हो गया, मार्सिलिया हो गया, क्लब हो गया, तो इनमें क्या होता है बीज और पुष्प नहीं पाए जाते, इस बात को भी याद रख लेना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो 31 की बात करते हैं तो अपसारी दर्पण जो कहते हैं ना किसे कहते हैं, तो ये जो आपका उत्तल दर्पण होता है इसे कहते हैं, यानी उत्तल दर्पण कहते हैं, इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपने ऊपर अनंत से आने वाली किरणों को फैला देता है ना, तो इसका जो आंसर है यहाँ पर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया 31 में कि शोभना नारायण निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये स्टैटिक जीके में से आपके देख सकते हैं कि जो आपके शोभना नारायण हैं इनका संबंध आपके कथक से है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। बाकी कथक में से आपके शोभना नारायण, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, है ना, ये आपके यहाँ पर संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं, यानी 32 की बात करते हैं तो याद रखिएगा जो आपके हरिप्रसाद चौरसिया हैं ये विश्व में प्रसिद्ध हैं आपके बांसुरी वादक के लिए जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। वहीं पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर सरोद वादन के लिए तो आपके अली अकबर खान जाने जाते हैं, सितार के लिए विलायत खान जाने जाते हैं और तबला के लिए आपके उस्ताद जाकिर हुसैन जाने जाते हैं। दिया है कि सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन आपका है, सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे 33 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है, ये झारखंड में मनाया जाता है जो आपका है। बाकी झारखंड में देखा जाए तो आपके भीमदेव महोत्सव, मड़ई महोत्सव, गौरी गौरा विवाह उत्सव भी आपका मनाया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नाटक दिया है मृच्छकटकम की रचना किसने किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा मृच्छकटकम की रचना आपके शूद्रक के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना
किस वर्ष में की गई थी? तो 1950 में स्थापना की गई थी भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर पूछे कि सर बास्केटबॉल में प्लेयर कितने होते हैं, तो 5 खिलाड़ी आपके होते हैं, याद रखिएगा, आयताकार मैदान में खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 36, निम्नलिखित में से किसे गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दिया है? वेरी वेरी एमपी है, याद रखिएगा। क्वीन ऑफ कथक के रूप में गुरुदेव जी ने यानी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने उपाधि दिया था, और ये उपाधि दिया था सितारा देवी, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? 37 नंबर दिया है। तो 37 की बात करते हैं तो आपके दोस्तों ये औरंगाबाद में है ना। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है। औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है, और राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था। दोस्तों याद रखिएगा, जो एलोरा की गुफा है इसको 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। भारत में देखा जाए तो आपके यहाँ पर अंतिम आंकड़ों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके 43 यूनेस्को यानी कि विश्व धरोहर स्थल में आपके शामिल हो गए हैं। यानी कि हम बात करते हैं लास्ट वाला जो आपका 43 नंबर का है, असम का मोइदम आपका था दोस्तों, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि पंडित भीमसेन जोशी जो आपके जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं? तो दोस्तों ये जुड़े हैं आपके किराना घराने से, यानी कि भीमसेन जोशी जो आपके हैं एक शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से आपके हैं। याद रखिएगा, इनको 2009 में 2009 में भारत सरकार द्वारा इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है, इसलिए ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, भीमसेन जोशी 2009 भारत रत्न। अगला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? PMGKY जो आपकी है इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसका उद्देश्य था कि जो आपके BPL और प्राथमिक वाले परिवार हैं इनको निःशुल्क 5 किलो खाद्यान्न प्राप्त किया जा सके। दिया गया है 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस तारीख को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये मनाते हैं कब? तो आपके 7 सितंबर को मनाते हैं, जो आपका नीले आसमान के लिए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के रूप में है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला दिया गया है कि किस मंत्रालय ने हाल ही में अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में शहरी भूमि अभिलेखों के लिए पुनः सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीकों पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? दोस्तों 41 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर देख तो पूरे ऑप्शन देख लीजिएगा, ये आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। हालांकि ये जो करंट अफेयर आपके अक्टूबर 2024 के हमने आपको बताया भी है कि कम से कम आप लोगों को 10 माह का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं 2025 में जो हम आपको मॉडल पेपर करा रहे हैं, जो आपके अलग से आपके मॉडल पेपर हम आपको कराते हैं, उनमें हम आपको जून माह तक की करंट अफेयर बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट तक हम आपको कर देते हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो बिल्कुल अपडेटेड कर रहे हैं, हम आपको जून तक का करंट अफेयर यानी जिस दिन आप देख रहे होंगे उसके एक दिन पहले तक का करंट अफेयर हम अपडेट करके पढ़ाते हैं, तो आप लोग हमारे उन मॉडल पेपर को भी देखा करें, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 42 नंबर में कि भारत और किस देश के बीच 31 अगस्त 2024 को द्विपक्षीय निवेश संधि यहाँ पर लागू की गई थी? तो 42 की बात करते हैं तो दोस्तों ये संयुक्त अरब अमीरात यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन देशों ने हाल ही में अक्टूबर 2024 में भारत में डिजिटल और संरचना विकास को मजबूती प्रदान के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों 43 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पर जापान है, यहाँ पर दक्षिण कोरिया है, यानी सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर सही होंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का नवा अध्यक्ष नियुक्त किया है, जो तुरंत प्रभाव से कार्यभार संभाल लिया है? तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा, यहाँ पर इनका जो ऑप्शन है वो आपका विजय किशोर रहाटकर हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 रिपोर्ट के अनुसार लगातार 11वें वर्ष दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली देश इनमें से कौन बना है? तो दोस्तों ये देश आपका है स्विट्जरलैंड है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। किस कंपनी हाल ही में अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में अपना नया लोगो जारी किया है, जो कि 7 ग्राहक केंद्रित सेवाएं लॉन्च किया है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका भारत संचार निगम लिमिटेड है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 8 अक्टूबर 2024 को ICICI बैंक ने किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी
की है ताकि अपने पूर्व अनुमोदित ग्राहकों को यूपीआई पर तत्काल क्रेडिट दिया जा सके। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये आपका फ़ोनपे के साथ साझेदारी किया है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। 8 अक्टूबर 2024 में मैक्सिमो आयोजित मैक्सिको सिटी ग्रांड प्री 2024 में जो कि आधिकारिक रूप से देखा जाए तो आपका विजेता जो आपका रहा है, इनमें से ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा 48 में ए हो जाएगा, एक कार्लोस आपके साइंजस हैं, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। अगला है 49 नंबर में, अक्टूबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 नवीन तेज गश्ती पोतों का जलावतरण किया है, इनमें से एक का नाम अदम्य है तो दूसरे पोत का नाम क्या है? तो दूसरे का नाम दोस्तों याद रखिएगा, उसका नाम अक्षर रखा गया है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किए गए हैं। अगला है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? दोस्तों 50 की बात करते हैं तो आप कहेंगे यहाँ पर मनाते हैं 31 अक्टूबर, वेरिया एमपी है, ऑप्शन डी बनेगा। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? यहाँ पर देखा जाए अति धनाचार होता है यानी यण संधि है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है जनार्दन किसका पर्यायवाची है? 52 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जनार्दन कहा जाता है आपके विष्णु भगवान को। निम्नलिखित में से कौन शब्द है जो आपका पुल्लिंग है? दोस्तों 53 की बात करते हैं तो आय कैसी है, नहर है, लहर है, आप कहेंगे बे जो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? यानी कपटी मित्र जो आपका होता है, यहाँ पर आप कहेंगे सर कपटी मित्र यानी कि अगर हम बात कर ले तो आप कहेंगे आस्तीन का सांप होता है, यानी यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, आस्तीन का सांप। अगला दिया है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका शुद्ध दिया गया है? 55 नंबर आपसे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है पूजनी, देखो गलत है, पूजनीय होता है, स्थायित्व होता है, यानी यहाँ पर ये संन्यास आपका गलत दिया है, यानी सामुद्रिक, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो गद्यांश दिया गया है, भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों और व्यापारियों की संख्या अधिक आपकी हो रही है। हम आपको आज गद्यांश सॉल्व नहीं कराएंगे, पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। देव जीके ट्रिक हमारा टेलीग्राम है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। बाकी दूसरे वाले मॉडल पेपर में हम आपको करा देंगे, जो आपकी यहाँ पर कह सकते हैं जो आपके गद्यांश वगैरह हैं वो हम आपको सॉल्व कराएंगे। आज थोड़ा सा लेट हो गई है, हमारी एक क्लास भी आपकी है, तो आप लोग अगली क्लास में आ जाइए। अगली क्लास जो आपकी है वो आपकी है क्या, जो आपके राजधानी है और आपकी मुद्रा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है और उस वीडियो को 2-3 बार आपको देखना है। हमने 65 प्रश्न लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त लिया है, तो अगली क्लास में आप आ जाइएगा। बाकी नेक्स्ट जो आपका मॉडल पेपर होगा उसमें हम आपको सब कुछ पूरा यहाँ पर कराएंगे। सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। पहली बार अगर आप देख रहे हैं, हमारे वीडियो में आए हैं, तो जय हिंद लिख दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो देख लीजिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन में, अगली क्लास में तुरंत आ जाइए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।